जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। यूक्रेन से जंग में रूस अब अपने हमलों को यूक्रेन पर बढ़ा चुका है। नाटो और अमेरिका की धमकी के बाद भी रूस ने यूक्रेन को अब ऐसा सबक सिखाने की ठानी है कि वो बिना किसी सहारे के रह ना पाए। लेकिन अब लगता है कि एक और भीषण जंग की शुरुआत हो सकती है। रूस को आंख दिखाने वाले मुस्लिम देश और भारत के दुश्मन अजरबैजान पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अब ईरान के साथ मिलकर पुतिन ने अजरबैजान को सबक सिखाने की ठान ली है। कैस्पियन सागर में ईरान और रूस के बीच चल रही एक्सरसाइज अजरबैजान के लिए एक चेतावनी की तरह ही है। इसमें ईरानी नौसेना, IRGC और रूसी नौसेना हिस्सा ले रही है। इस युद्ध अभ्यास को खुद अजरबैजानी मीडिया ने हाइब्रिड युद्ध बता दिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति रूस पर हमलावर रहे हैं। रूस की तरफ से अजरबैजान के यात्री विमान को गलती से निशाना बनाए जाना इसकी एक बड़ी वजह है। रूस ने भले ही दुर्भाग्यपूर्ण गलती से बताया हो, लेकिन 38 नागरिकों की मौत ने अजरबैजान की जनता और सरकार दोनों को उकसाने का काम किया है। यह हादसा अजरबैजान के अंदर रूसी प्रभाव के खिलाफ एक उबाल का कारण बना है। याद हो कि अजरबैजान वही देश है जिसने भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। पाकिस्तान को भाई बताकर भारत के खिलाफ साजिश में उसका समर्थन भी किया था। इसलिए अजरबैजान को सबक सिखाना भारत को भी एक बड़ा तोहफा होगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव यूक्रेन को रूस से जंग के लिए उकसा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वहां के लोगों को किसी के भी कब्जे को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इन बयानों के बाद रूस और अजरबैजान के बीच संबंध इतने ज्यादा बिगड़ गए, जो सोवियत संघ के पतन के बाद सबसे ज्यादा अब खराब बताए जा रहे हैं। अब जिस तरह का तनाव नजर आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि पुतिन अजरबैजान पर टूट पड़ने के लिए तैयार है। रूस के प्रबुद्ध लोग अजरबैजान को अपने देश के लिए खतरा ही मान रहे हैं और पहले वार करने के लिए कह रहे हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने जब यूरोप पर पहले हमले के लिए कह दिया था, उस बयान से साफ हो गया था कि रूस यूक्रेन के अलावा अभी और जंगों में जा सकता है, यानी किसी और देश को भी सबक सिखाने की ताकत रखता है। तो क्या अब अजरबैजान का ये नंबर है? अब एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर इस समय रूस और अजरबैजान युद्ध में उतरे तो मुस्लिम देश अजरबैजान पूरी तरह पिटने वाला है। 20 जुलाई को पुतिन और ईरानी नेता के सलाहकार लारिजारी के बीच हुई बैठक एक गंभीर इशारा भी कर रही है। बैठक से साफ है कि अगर रूस और अजरबैजान भिड़े तो ईरान खुलकर रूस का साथ देगा, मगर अजरबैजान का दोस्त तुर्की उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। वहीं पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत बुरी हालत में है और वो सिर्फ बड़बोले बयान दे सकता है, ना कि दोस्त का साथ। वहीं ईरान और रूस का संयुक्त अभ्यास अजरबैजान के लिए एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। 21 जुलाई से शुरू हुई इस संयुक्त अभ्यास को काजारेक्स 2025 नाम दिया गया है। रूसी एक्सपर्ट्स और युद्ध के जानकार ये कह रहे हैं कि अजरबैजान रूस के खिलाफ एक रणनीति अपना रहा है। ऐसे में साफ है कि ये देश रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए युद्ध ही एक विकल्प अब दोनों देशों के बीच बचता हुआ नजर आता है।